तो ये बड़ा आसान काम लोगों ने समझ लिया, दावा कर देना कि मैं फलाने का गुलाम हूं। ये दावा है। आपसे दलील पूछी जाएगी कि गुलामों के तो रंग ढंगी और होते हैं। साहब मैं फलाने का मुरीद हूं, तो ये आपको कहना क्यों पड़ा? मुरीद तो कहते हैं उसे हैं जो पीर की मुराद में रहे, हमेशा उसकी तबीयत में रहे, सोच में रहे, ख्याल में रहे कि उनकी चाहत क्या है। कहना क्यों पड़ा? कुछ तो है कि जो आपको बताना पड़ रहा है। क्यों नहीं आपसे वो खुशबू आई जो आपके शहर से आती है? ये कैसे हो गया? भाई फरमाने लगे, जब मैंने कहा ना मुझे मोहब्बत है, तो कहने लगे सोच के कहो। वो फटाफट नारे कबूल नहीं करते थे। वो सियाने लोग थे तो कहते थे परख ले, जरा सोच ले, ये कोई आसान काम नहीं, पहले जरा थोड़ा सा ना गौर कर ले, गौर कर ले अच्छी तरह। जब तेरा हुक्म हुआ तर्क मोहब्बत कर दी, दिल मगर इस कदर धड़का के कयामत कर दी। कहते हैं कि मैंने ना फिर कहा, हुजूर अल्लाह की कसम मुझे आपसे मोहब्बत है। तीसरी बार कहने लगे फिर सोच लो। मैंने अर्ज की हज़रत मुआज़ इब्न जबल से, हुजूर सच कहता हूँ अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह की कसम आपसे मोहब्बत है। फरमाते हैं वो मेरी बात सुन के इतने राजी हुए कि फरमाने लगे, सुन फिर अबू अदरीस, मैंने खुद नबी करीम से सुना है, सामने बैठ के सुना है, आंखों से देख के सुना है, अपने कानों से सुना है। मेरे हबीब ने फरमाया था जो दो भाई अल्लाह की रिजा के लिए आपस में मोहब्बत करें, अल्लाह उन दोनों से मोहब्बत फरमाता है। हमारा लोग मुकदमा तो समझें, दरअसल हम क्या कह रहे हैं, हमें कोई जाती दुनिया का लालच है ही नहीं दाता गांधी बख्श अली अजमेरी से, हमें कोई दुनिया का लालच नहीं हजरत मुजद्दद अल फ़सानी से, हमें कोई लालच नहीं दुनिया का हजरत बहाउल नक्शबंद बुखारी से, कोई लालच नहीं बाबा फरीद से। हमें तो इतना लालच है कि जब हम उनके करीब जाते हैं तो हम रब की रजा के लिए उनसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह का बंदा जान के। इसलिए गुमराहियों के सफर में ना पड़े। हमारे तो लोगों ने तबसरे उल्टे सीधे करके ये हाल कर दिया है कि इतना सोना वतन, इतना मीठा वतन, इसमें कोई बंदा अच्छा रहा ही नहीं। ना कोई सियासतदान अच्छा रहा है, ना कोई ताजर अच्छा रहा है, ना कोई ब्यूरोक्रेट अच्छा रहा है, ना जनाब पुलिस वाले अच्छे रहे हैं, ना जनाब बापडा वाले अच्छे रहे हैं, ना मौलवी अच्छे रहे हैं, ना कोई अच्छा है ही नहीं। किसी का नाम ले ले और आप मजाक उड़ा लें जितना मर्जी। ये तो बाकायदा कोशिश की गई, और मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा, ये काम सब ने किया, सब ने, ये सब ने। इसमें वो रात को जो एंकर टीवी पे बैठे थे उन्होंने भी तबसरे किए। वो चार मुख्तलिफ जमातों के जो बंदे बुलाते हैं वो इसलिए बुलाते हैं कि तुमने एक दूसरे की खामियां बयान करनी, और जितनी ज्यादा लड़ाई हो प्रोग्राम ज्यादा देखा जाता है, जितनी ज्यादा लड़ाई हो। यही काम बाकी जगहों पर किया गया। पीर साहब के पास, सूफी साहब के पास लोग तावीज़ लेने गए थे, उन्होंने नई मुसीबत डाल दी। उन्होंने कहा तेनू किसी ने कुछ किया है। वो मामला वैसे ही गड़बड़ हो गया। सारी रात सोचता रहा कि पता नहीं किसी ने क्या कर दिया। मजहबी स्टेज पे लोग आए थे, यहाँ उनका ख्याल था कि शायद हमारे लिए कोई बड़ी खैर की बात होगी ना। यहाँ भी कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने बाजू ऊपर करके कहा कि आज मैं दसना है अहले बैत दी शान की है। ओ मियाँ तू की दसनी है? अहले बैत दी शान तो अल्लाह ने कुरान में बता दी, हुजूर ने हदीस में बता दी। आप क्या अनोखी बात बयान करेंगे? मैंने आज बताना है बाजू चढ़ा के सहाबा की अजमत क्या है। आप क्या बयान करेंगे? आप नकल करें जो कुरान और सुन्नत से पढ़ा है, उसका इबलाग करें और आप जाएं। आप इंतशार का कोई काम ना करें। मैं और आप जितने मुस्बत रहेंगे, आपको बताऊं, अगर हमारे ज़हन मुस्बत होते ना तो दुनिया में बड़े बड़ी अच्छी खैर हमें नजर आती। बड़े बड़े सोने लोग मिलते, बड़े बड़े नफीस लोग मिलते, बड़े बड़े दरवेश मिलते। मुझे तो बड़े मिले हैं जिंदगी में, बड़े बड़े खैर वाले लोग। लेकिन चूंकि यहाँ माइंड सेट हो गया है कि दुनिया सारी खराब हो गई, इसलिए कोई बंदा अच्छा नहीं। अल्लाह के नेक बंदों से सबसे पहले तो अल्लाह की रिजा के लिए प्यार करें। आप उनसे कह मियाँ तू जो कह रहा है ना तो अपने पास रख। मैंने तो हदीस में पूरा बाब पढ़ा है कि अल्लाह के बंदों से प्यार करना है रब की रिजा के लिए। इसको जहन में अच्छी तरह संभाले। और आपको तारीख में ऐसे हसीन लोग मिलेंगे जो सफर करते थे रब के बंदे से मिलने के लिए। अब तो लोग सफर नहीं करते, अब तो ज्यादातर यही कहते हैं साढ़े घर आके ज़ियारत करा लो। हाँ, और जनाब अस्सलाम वालेकुम पीर साहब जी। वालेकुम सलाम, बड़ी चाहत है जी आपसे, बड़ा प्यार है। अच्छा जी, तो कहते टाइम दे दो। तो भाई ये किस किस्म की चाहत है? आपको चाहत है तो आप चल के आए, आ करके मुलाकात करें। और ये चाहत मुकम्मल भी तब होती है जब बात मान ली जाए। अगर पीर साहब कहे टाइम कोई नहीं तो चाहत खत्म, छुट्टी। वो चाहत भी इतनी है सिर्फ कि जब तक बात मान ली जाए, यानी फर्मा बरदारी में बंदा रह गया तो चाहत पूरी, और अगर कहीं फर्मा बरदारी से निकल गया तो चाहत खराब। हजरत हरम बिन हयान, ये दाता साहब ने लिखा है। चलें इत्तेफाक से दाता साहब की बात भी आ गई। दाता साहब कहते हैं हजरत हरम बिन हयान ताबी हैं। फरमाते हैं जब मुझे पता चला ना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अवैस से करनी की तारीफ फरमाई है और कहा है कि वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे, तो कहते हैं मैं हजरत अवैस करनी को ढूंढने निकला। मस्जिद ढूंढने नहीं, किताब ढूंढने नहीं, रब का बंदा ढूंढने। मैं तेरी तलाश में फिरा जंगल पहाड़ और दश्त में। कहते मैं मक्के मदीने जहाँ जहाँ मुझे खबर मिलती मैं गया। जहाँ जाता लोग कहते यार वो तो बड़ा दीवाना आदमी है। ये दाता साहब ने लफ्ज़ लिखे हैं। दाता साहब कहते हैं हजरत अवैस करनी का हाल ये था कि जब लोग हंसते थे तो वो रोते थे, और जब लोग रोते थे तो वो हंसते थे। असी किसी दे कुछ नहीं जलग गए, ना कोई साडा दर्दी,
वो जरूरी है कि जिस तरह दुनिया चलाए वैसे चलना है? आपका कोई नजरिया हो, आप अपने नजरिए में मस्त होकर जिंदगी गुजारें। फरमाते हैं मैं ढूंढते ढूंढते पहुंच गया इराक, नहरे फुरात के किनारे वुजू कर रहे थे और मैंने वुजू करते उन्हें पा लिया। वो फारिग हुए तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। पहली मुलाकात थी। दाता साहब कहते हैं हजरत अवैस करनी ने पलट के देखा तो कहने लगे वालेकुम अस्सलाम या हरम बिन हयान। कहते मैंने कहा हुजूर आप मुझे कैसे जानते हैं? तो कहने लगे मैं तुझे तो नहीं जानता पर मेरी रूह तेरी रूह की जानने वाली है। ये वाकफियत है, दिल का एक दूसरे के साथ रब्त है। फरमाते हैं मैं उनसे मिला, मैंने उनसे कहा को नसीहत कर दे। तो कहने लगे पहली नसीहत तो ये है कि आज के बाद मुझे मिलने ना आना, और दूसरी नसीहत ये है कि जो रब ने तुझे दिया है ना उस पर राजी हो जा। इधर उधर जाएगा तो तू नाशुक्रा हो जाए। जो अल्लाह ने दिया उस पर राजी हो जा, अल्लाह तुझे इज्जत वाली जिंदगी अता कर दे। अल्लाह के बंदों से फकत अल्लाह की रिजा के लिए, रब की रिजा के लिए प्यार करें। दूसरी बात, हमारे ये जो सूफियात थे ना, औलियात थे, ये नजरियाती लोग थे, फिक्री लोग थे। जो फिक्री आदमी होता है ना, नजरियाती बंदा, वो जमाने के मुताबिक नहीं चलता, नजरिए के मुताबिक चलता है। मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाते हैं युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के बंदे अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। ये नौजवान जरा मेरी बात पे तवज्जो करें। ये कहते हैं कि शायद बंदा वो ठीक होता है जिसकी मुखालफत कोई ना करे। रब फरमाते हैं युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। तो फिर कुछ लोग उनकी मलामत करते हैं, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता दीन की तबलीग करना, वो उन्हें बुरा भी कहते हैं। रब फरमाते हैं वला यखाफून लौमत लाइम, वो किसी बुरा कहने वाले की बात की परवाह नहीं करते। लोग मलामत करते हैं पर वो परवाह, तो ये कौन है? रब फरमाते हैं ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ये वो हैं जिन पर अल्लाह का फजल है। और युतीहि मन यशा, ये वो फजल है जिसे रब चाहता है अता करता है। हमारे बुजुर्गों ने काम किया। लोगों को चूंकि असल में ना नजरियाती होना काम बड़ा मुश्किल है। नजरियाती किसे कहते हैं? मैं आपकी और अपनी समझ के मुताबिक एक बात अर्ज करता हूँ। बंदा पीर साहब के पास गया, उसने कहा हज़रत साहब मैंने सारे डॉक्टरों से मुलाकात कर ली है, रिपोर्टें ठीक हैं, हकीम सारे मैंने चेक कर लिए हैं, मामला ठीक हैं, दम दुरूद तवीज़ दरबार आस्ताना हर जगह हो आया हूं पर मेरे घर औलाद नहीं होती। अब आपको कामिल पीर समझ के आया हूं, आप कोई तवीज़ करें कि काम हो जाए। ये अच्छी बात है, अल्लाह के बंदे को दुआ करनी चाहिए, पर नजरिया क्या है? नजरिया ये है कि रब का बंदा उसे कायल करे कि अगर अल्लाह का तेरे बारे में फैसला ये है ना कि तेरे घर में औलाद नहीं होनी चाहिए, तो फिर तू रब के फैसले पे राजी रहे। ये नजरिया है। ये लोग नजरियाती थे, ये लोगों को कायल करते थे कि नजरियाती मुसलमान बनो, फिक्री। अगर अल्लाह चाहता है मैं बीमार रहूं तो ठीक है, फिर जिस हाल में रब राजी उस हाल में रब का बंदा राजी। अगर अल्लाह चाहता है मेरा उरूज ना हो मेरा उरूज, मुझे थोड़े लोग जाने, तो जिस हाल में रब रखे मुझे उस हाल में रहना चाहिए। मैं आपको अपने समेत ढेरों लोगों की ऐसी बात बता सकता हूं जिनमें जाती कोई कमाल नहीं, वो अपनी खूबियां तलाश करते हैं तो सिवाय सिफर के कुछ हाथ नहीं आता, लेकिन पता नहीं रब क्या काम लेना चाहता है, वो खुद ही निजाम बनाता है, ले लेता है। तो जिंदगी में नजरियात, हमारे बुजुर्ग नजरियाती थे, अकीदे पक्के थे उनके, कच्ची पक्की बातें नहीं। एक बात दाता साहब की सुने पहले। दाता अली अजमेरी कहते हैं कि एक ना मलंग बाजार में सौदा लेने आया, और उन दिनों आया जब कहत पड़ा हुआ था। महंगाई बड़े उरूज पे हो जाए तो सारे लोग नहीं परेशान हो जाते। कहत पड़ गया। चलें महंगाई वाली मिसाल शायद ज़्यादा ठीक ना हो, क्योंकि अमीर लोगों को महंगाई परेशान नहीं करती, ये नहीं देते, कोई और मिसाल देते। जिस तरह लॉकडाउन में नहीं लोग परेशान होते। अब मेरा ख्याल है समझ आ गया मसला आपको। ये मिसाल दे रहा हूँ मैं, तिलकल अमसाल नदरिबुहा लिन्नास। दाता साहब कहते हैं कहत था, बारिश नहीं हो रही थी, जानवर भूखों मर रहे थे, हर बंदा परेशान था। ये देखें हमारे बुजुर्ग तरबियत किस तरह करते हैं। फरमाते हैं एक दरवेश मलंग गुलाम सौदे वाला थैला लेके ना तो बाजार में हंसता खेलता अटकेलियां करता पहुंचा, बड़ा हंस हंस के सामान खरीदा, कंधे पे रखा, और उसी मस्ती में लौटने लगा तो सारे परेशान हो। तो एक बंदा हंसे तो बाज़ औक़ात लोग चिढ़ भी जाते। कहते कुछ लोगों को गुस्सा आया, कहने लगे सारी दुनिया जो परेशान है, तुझे किस बात की खुशियां चढ़ी हुई हैं? वो कहने लगा तुम होगे परेशान, मैं जिस सेठ साहब का नौकर हूं ना, जिस आका का मैं गुलाम हूं, उसने टाइम पे ही गंदम जमा कर ली थी, उसके बड़ोले खजाने भरे हुए हैं, लिहाजा हम बड़े खुश हैं। दाता साहब अकीदा मजबूत करते हैं, नजरिया देते हैं। दाता साहब फरमाते हैं लोगों, जितना उस गुलाम को अपने सेठ के, अपने आका के खजानों पे यकीन था ना, अगर इतना ही तुझे और मुझे रब के खजानों पे यकीन हो जाए ना, तो फिर हर रोज सवेरे उठ के हम गुर्बत का रोना ना रोएं। फिर हर रोज सुबह उठ के हम ये ना कहें कि ओहो इस मुल्क का कुछ नहीं बन सकता, यहाँ तो सब लोग धोखेबाज। फिर हर वक्त मायूसी की गुफ्तगू ना करें। नजरियाती अगर हो जाए, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने क्या किया,
नजरिया ही तो मजबूत किया। लोग कच्ची पक्की बातें करने लग गए थे। कोई कहता था कि इतना इल्म हुजूर को है तो इतना नहीं है। कोई कहता था जनाब इख्तियारात इतने अल्लाह ने दिए हैं तो इतने नहीं दिए। आला हज़रत बरेलवी के ज़माने में कोई कहता था कि पता नहीं हुजूर कब्र नूर में हयात हैं, माज़ अल्लाह के नहीं है। कोई शख्स ये कहने लग गया था कि जनाब हुजूर का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होती। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे कच्ची पक्की बातें करते हो। जिस महबूब की मोहब्बत ईमान है उस महबूब के बारे में शक पैदा करते हो। आप फरमाने लगे तुम कहते हो रब ने इख्तियार दिया कि नहीं, और दिया तो कितना दिया। फरमाने लगे हम तो हुजूर को रब का शरीक कहते ही नहीं, हम तो हबीब कहते हैं। और मुहिब और महबूब का मामला इस तरह का होता है कि तो मैं तो मालिक ही कहूंगा, क्योंकि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फिर आप फरमाने लगे ये कैसी बेवकूफ़ों वाली बात है कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज। कितनी आप सादे अंदाज में भी अगर समझे तो अजीब बात नहीं। आप जरा दुआ पढ़िए जो नमाज में इख्तिताम में अक्सर वही दुआ पढ़ी जाती है, वो पढ़िए रब्बना अग़फिर ली। क्या तर्जुमा इसका आता है? आपको आता है? मैं कुछ नहीं कहूँगा, सुना दें आप। आता है पर मेरे सुनी दा एडा ही मसला है, कोई गाल आउंदी भी होवे तां भी नहीं दसदा, आंदा मैं एडा पढ़िया ही नहीं, इससे आगे नहीं जाता। रब्बना अग़फिर ली क्या तर्जुमा है? या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा और मेरे। तो आपको तो नमाज में अब्बा जी का भी ख्याल आ रहा है, टूट गई रह गई, अम्मा का भी ख्याल आ रहा है, टूट गई कि रह गई। अजीब नादान बात है ना। ओ खुदा के बंदो, नमाज में तो यहूदी ईसाई की बात भी आती है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन की तफसीर पढ़ो ना, यहाँ से मुराद यहूदी और ईसाई लिखे हैं मुफस्सिरीन। तो काफिर का ख्याल भी आ रहा है। और आप जब कुफार के मुतल्लक आयात पढ़ेंगे तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ये क्या तमाशा हुआ? कितनी घिनौनी साजिश, इतनी गलत बात कि जी फलाने का ख्याल आ जाए तो ठीक है। और फिर अजीब बात करते कहते जी हुजूर का जरा ताजीम के साथ आता है, तो अब्बा जी का बेअदबी के साथ आता है, अम्मा का बेअदबी के साथ ख्याल आता है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं तुम्हें गलत फहमी हो गई है, तुम तो नमाज में दरूद ना पढ़ो तो नमाज नहीं होती। ओ खुदा के बंदो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। तुम कहते हो हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती, हमारा ख्याल है कि ख्याल ना आए तो नमाज नहीं होती।